हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं बीएड में थर्ड सेम में माइक्रो टीचिंग के तारतम्य में आपको नेक्स्ट स्किल ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको 6 स्किल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपके कोर्स में 8 स्किल्स है। ये 7th स्किल में आपको ब्लैक बोर्ड स्किल्स समझाने जा रही हूँ। ब्लैक बोर्ड स्किल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये टीचर के लिए क्यों ज़रूरी है सीखना, तो ये मैं आपको बताऊंगी कि एक टीचर को जब टीचिंग करता है तो ब्लैक बोर्ड उसका अहम हिस्सा होता है टीचिंग का। क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है तो कोई भी कंटेंट का जो शॉर्ट्स में या टॉपिक और उसके पिन पॉइंट या मेन बिंदु वो बोर्ड पे लिखता है। बोर्ड पे क्यों लिखता है? क्योंकि बच्चा कोई अगर कंसंट्रेशन नहीं है बच्चा क्लास में मान लीजिए, तो बच्चा बोर्ड पे देख के उसको अंडरस्टैंड देख सकता है, पढ़ सकता है, इसलिए बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ बिंदुओं द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ब्लैक बोर्ड स्किल्स है, ये जो ब्लैक बोर्ड स्किल्स है, ब्लैक बोर्ड स्किल में जो आपका कंसेप्ट है कि बोर्ड पर साफ सुथरा और प्रभावशाली लिखा या चित्र बना। तो बोर्ड पर बिल्कुल साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि पीछे तक बच्चों को, अगर मान लीजिए 50 बच्चों की क्लास है तो पीछे तक बच्चों को दिखाई दे। और उस पर हम कोई पिक्चर भी बना सकते हैं। अगर बच्चों को हम कोई चीज़ समझा रहे हैं तो हम पिक्चर भी ड्रॉ करके उन्हें दिखा सकते हैं। फिर इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षण को दृश्य और व्यवस्थित बनाना, है ना। जो हमारे टीचिंग है उसको विजुअल और व्यवस्थित बनाना, सिस्टमैटिक, अगर हम बोर्ड पे लिख के एक्सप्लेन करते हैं। मेन पॉइंट्स क्या है इसके कि साफ और बड़े अक्षर में लिखना, बहुत बड़े नहीं पर एक क्लास में दिख जाए ऐसे अक्षर। विभिन्न रंगों का प्रयोग। अब विभिन्न रंगों का प्रयोग से मतलब कि जब हम कोई मॉडल बना रहे हैं या कोई पिक्चर बना रहे हैं तो अगर उसमें कलरफुल है तो हम कलर चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। बोर्ड को सुव्यवस्थित रखना, है ना। ऐसा नहीं कोई शब्द कहाँ लिख दिया और कहीं कहाँ रख दिया, तो उसको व्यवस्थित रूप से लिखना 1 बाई 1। विद्यार्थी की ओर मुख करके समझाना। हमेशा 90 डिग्री की कोण पर आपको बोर्ड पे खड़े होना है। बोर्ड के पीट करके नहीं खड़े होना बच्चों की तरफ, आपको साइड में खड़े होना है और उस 90 डिग्री के एंगल से आपको वहाँ पर खड़े होकर समझाना है। एक उदाहरण द्वारा मैं बताती हूँ। पाठ पढ़ाते समय मुख्य शब्दों को अलग रंग से लिखना। जैसे मेन पॉइंट्स होते हैं तो हम अगर कलर चाक से उनको लिखेंगे तो ज़्यादा हाईलाइट होंगे और बच्चों को ज़्यादा समझ में आएंगे। ओके, अब मैं इसके बाद ये बताना चाहूँगी ब्लैक बोर्ड स्किल जो है श्यामपट्ट कौशल। इसके जो कंपोनेंट है, घटक हैं, घटक आप देख रहे हैं। जो घटक है, जो लिखावट सुस्पष्टता, तो लिखावट में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं क फ जैसा लग रहा हो, कुछ होते ना वर्ड ऐसे, तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। लिखावट में व्याकरणिक शुद्धता, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी मिस्टेक, या छोटों की मात्रा बड़ों की मात्रा में लोग मिस्टेक करते हैं, तो ऐसी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लिखावट में पंक्तिबद्धता और क्रमबद्धता होना चाहिए। लिखावट में तो 1 बाई 1, एक के बाद एक स्टेप लिखना होना चाहिए और क्रमबद्ध रूप में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं एक साइड में लिख दिया, एक ऊपर लिख दिया, एक नीचे लिख दिया। लिखावट की स्वच्छता, लिखावट बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। श्यामपट्ट कार्य का औचित्य, क्या औचित्य ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मात्रात्मक अशुद्धियों का ध्यान रखना, जो मात्रा की अशुद्धियाँ होती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। मात्राओं की गलतियाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना, जो मेन बिंदु रहते हैं उन्हें अंडरलाइन करके बच्चों को बताना, है ना, ताकि बच्चे भी उसे देख सकें और समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, हम आते हैं पाठ्य योजना पे, लेसन प्लान पे। लेसन प्लान जैसे मैंने प्रीवियस लेसन में भी बताया था आपको कि पाठ्य योजना में जो पाठ्य योजना हम लिखते हैं, ये पाठ्य योजना आपको लिखी दिख रही है, तो ये पाठ्य योजना बिल्कुल आपकी सेंटर में होना चाहिए, हेडलाइंस होना चाहिए। और जो जनरल इन्फॉर्मेशन है आपकी, ये दिख रही है आपको, छात्राध्यापक नाम, कक्षा, विषय, कौशल, प्रकरण, दिनांक, कालांश और अवधि, तो ये सारी चीज़ें हर लेसन प्लान में मैं बता रही हूँ आपको, ये सभी में होना चाहिए। देन ये जो टॉपिक है आज का हमारा, महाराणा प्रताप, तो ये सेंटर में होना चाहिए और बोर्ड लेटर में होना चाहिए। ओके, फिर जैसे आपको विदित है कि हमारे 3 या 4 कॉलम होना चाहिए। छात्राध्यापिका की जो क्रिया है, छात्र क्रिया है, श्यामपट्ट, सारांश और घटक। तो ये जो चीज़ें हैं, ये लेसन जो होता है हमारा माइक्रो टीचिंग का, हम इसे आर्टिफिशियल बनाते हैं, एक एज्यूम करके बनाते हैं कि ऐसा बच्चा बोलेगा या बच्चे सुन रहे हैं, ये बता। तो इसमें जो फीडबैक्स मिलेगा वो जब आप टीच करेंगे तब मिलेगा, क्योंकि प्लान पहले किया जाता है।
तो इसमें हम एक महाराणा प्रताप के बारे में शॉर्ट में बोर्ड पे बता रहे हैं बच्चों को, और बच्चे ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनते हैं और जो मेन पॉइंट रहता है हम उसको बोर्ड पे लिखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था, है ना। तो हम बोर्ड पे क्या लिखेंगे, उनका जन्म लिखेंगे, जन्म, क्योंकि हमारा टॉपिक ये लिखा हुआ है महाराणा प्रताप, तो उनका जन्म हम लिखेंगे 9 मई 1540 में हुआ था, है ना। इनके बचपन का नाम कीका था, उनके घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम राम प्रसाद था। इनका राज्याभिषेक मार्च को गोगुंदा में 1572 नामक स्थान पर हुआ था। 29 जनवरी 1957 को उदयपुर में हुआ था, है ना। तो ये चीज़ जब हम उनको बताएंगे बच्चों को बोर्ड पे, तब हम ये जो लिखेंगे शामपट सारांश वो बिल्कुल शॉर्ट में लिख देंगे। जन्म, उनका उपनाम कीका, हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद, राज्याभिषेक कब हुआ था, है ना, और राज्याभिषेक के बाद उनकी मृत्यु कब हुई थी, 29 जनवरी 1597 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये शामपट सारांश पे हम बिल्कुल सारांश में लिखते हैं, डिटेल में हम नहीं लिखते, क्योंकि टाइम भी नहीं होता और चूंकि लेसन में 5 से 10 मिनट के बीच में पढ़ाना है, तो हमें इससे जल्दी से बताना होता है बच्चों को। बस हमारा एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग पे कैसा लिखना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट अपने बिंदु पे चलते हैं, जो ऑब्जर्वेशन टेबल है। जो साथ वाले सहपाठी होते हैं वो ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन तालिका आप देख रहे हैं, अवलोकन तालिका, जिसमें आपके पूरे घटक लिखे हुए हैं, जो घटक मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। तो उसमें हमें ये देखना है कि मतलब जब पढ़ाया है टीचर ने या छात्र स्टूडेंट ने, उसने ये सब चीज़ों को यूज़ करा है कि नहीं। तो हमने जब इसको देखा कि उसने सारी चीज़ें यूज़ करी है, लिखावट भी स्पष्ट है, व्याकरणिक शुद्धता भी है, तो ये सारे कंपाउंड लिखने के बाद हम उसको चेक करेंगे कि इसने सारे यूज़ करे हैं कि नहीं करे। तो इनमें जो शामपट कौशल है, शामपट कौशल में टीचर को इसका बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए ये स्किल ध्यान देने योग्य है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए